आत्मा का सच्चा पति परमात्मा जब बुलाता है तो ये आत्मा कब निकल के चली जाए कोई पता नहीं चलता। और ये निश्चित है। एक संत मिले थे एक बार हमें और वो एक लोकगीत गुनगुनाते थे, छोटी सी लाइन मुझे याद है। काहू दिन प्रियतम ले आवे सांची मान सहेली, है तो बहुत पुराना गीत, प्रचलित गीत है। अरे सांची मान सहेली, हाँ सांची मान सहेली, काहू दिन प्रियतम लेवे आवे गो सांची मान सहेली, काहू दिन प्रियतम लेवे आवे गो सांची मान सहेली। अरे सांची मान सहेली, ओ सांची मान सहेली, सांची मान सहेली, काहू दिन प्रियतम लेवे आवे गो सांची मान सहेली, काहू दिन प्रियतम लेवे आवे गो सांची मान सहेली। चलवे की तैयारी कर ले, चलवे की तैयारी कर ले, टोसा माँ भी बगल में धर ले, टोसा माँ भी बगल में धर ले। कौन सा टोसा? सत्कर्मों का टोसा, अच्छे कर्मों का टोसा। जितने अच्छे कर्मों की पोटली हमारे पास होगी हमें उसी के अनुसार स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा। क्यों? वो तो भोर भये साथी मान सहेली, वो तो भोर भये साथी मान सहेली। यथार्थ है कि जब वह परमपिता परमात्मा वह सच्चा पति और हमें बुलाएगा तो उस समय आत्मा रुक नहीं सकती। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत वर्णन आता है, गोपियों ने अपना सब कुछ त्याग दिया। एक उठ दौरी, एक भूल गई पौरी, एक राख भर झोरी, सुधरा की नाय तन की, एक खुले बाल एक तन की नाय संभाल, भूषण उतार चली दामनी जो धन की। एक उजियारी गोपी श्याम ने निहारी, एक भई बौरी डोले प्रेम की उमंग में, ऊदम भयो है सखी चार ब्रज मंडल में, बांसुरी बजावे श्याम आज वृंदावन। भगवान की मुरली का निनाद सुनते ही दौड़ पड़ती थी ब्रजमामा। तो इस आत्मा का सच्चा पति अगर कोई है प्रिय बंधु तो परमात्मा है। इसलिए आज भगवान शंकर लेकर के मैया पार्वती को आए और चल दिए, और जब जाकर के स्थान दिया तो सन्मुख आसन दिए।
जैसे ही सामने मैया को कहा बैठ जाओ, मैया समझ गई। हर बार तो बामांग बिठाते थे, आज सन्मुख बिठाया जा रहा है। भाई कोई कहे या न कहे, आंखें बता देती हैं नाराज कौन है, हा? लिफाफा देखकर पता चलता है कि तेरे अंदर का मिजाज क्या है। लिफाफे से ही पता चल जाता है कितना होगा अंदर, हा? तो जैसे ही इन्होंने कहा बैठिए, सन्मुख आसन दी, सामने जब बैठाया तो मैया समझ गई। इतने में मैया सती क्या देखती हैं, आकाश मार्ग से दुंदुभी बजती हुई जा रही है। मैया ने कहा ये दुंदुभी कौन बजा रहा है? बोले दुंदुभी तो देवता जब निकलते हैं तब बजती है। तो ये देवता कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी बोले हमें क्या पता देवता कहाँ जा रहे हैं, हम सबकी कोई लेखा जोखा रखते कौन कहाँ जा रहे हैं। अरे जा रहे होंगे अपने काम से। और देवता भी बड़े चतुर हैं, वो चुपचाप नहीं जा रहे। देवता कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता। तब तक नारद जी बोल पड़े। नारद जी बोले मैया हम बता दें देवता कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम्हें क्या पता है? बोले हमें पता है। कहाँ जा रहे हैं? बोले आपके पीहर जा रहे हैं। मैया बोली हमारे पीहर? बोले हाँ हमारे पीहर में क्या है? बोले आपके पीहर में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा यज्ञ का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? बोले हाँ। तो बोले हमें नहीं बुलाया, हमारे पिता ने हमारे पीहर में यज्ञ। बोले देख लो शंकर जी, बोले देख लो तुम्हारे पिता है, अब क्यों नहीं बुलाया ये हमें क्या पता। मैया बोली बुलाया तो होगा। बोले निमंत्रण ही नहीं आया। बोले आया तो होगा लेकिन कैलाश पे भूत प्रेत बहुत है, किसी के हाथ में पड़ गया होगा, फाड़ फूट दिया होगा, इसलिए मैं तो जरूर जाऊंगी। शंकर जी ने कहा देवी एक बात ध्यान रखना, पिता के घर और मित्र के घर कभी भी चले जाओ कोई दोष नहीं लगता, लेकिन जब कोई आयोजन हो तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, इसलिए मत जाइए बिना बुलाए। इन्होंने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी। अच्छा देवता भी बड़े चतुर हैं, देवताओं को मालूम था कि एक सभा के बीच दक्ष में और भगवान शंकर में थोड़ी नोक-झोंक हो गई है, तो दक्ष ने यज्ञ में भाग नहीं रखा है। तो देवताओं को जब ये मालूम चला कि शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया, तो देवता जानबूझ करके कैलाश के ऊपर से निकल के जा रहे। होता है कई बार ऐसा, आपके नगर में किसी के यहाँ दावत हो और आपके पड़ोसी के यहाँ निमंत्रण ना आए, आपको मालूम है कि हमारे पड़ोसी का और उसका, तो आप लोग क्या करते हो मालूम है? तैयार होके गली में खड़े होके चिल्लाते हो, अरे चलो भाई देर हो रही है, और उसके घर की ओर देखेंगे कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, अरे चलो चलो, अरे सब तैयार, अरे दावत शुरू हो गई तुम चल। तब तो कोई व्यक्ति निकल के आ गया, अरे आप तैयार नहीं हुए, चलोगे नहीं? वो भैया हमारा थोड़ा उनसे, ओ हम तो भूल ही गए कि तुम्हारा झगड़ा है, फिर अंदर आके हंसेगा बेटा तुम बैठे और हम जा रहे हैं। देवताओं की मनस्थिति कुछ ऐसी ही थी। अच्छा बताइए, कोई रेलवे का ट्रैक तो था नहीं कि वहीं से निकलोगे तुम, कोई रडार तो थी नहीं कि वहीं सिग्नल मिल रहा है तुम्हें तुम्हारे जहाज का जो वहीं से निकलोगे। अरे देवता तो कहीं से भी जा सकते थे भाई, लेकिन नहीं। अच्छा जा भी रहे हो तो चुपचाप चले जाओ, चिल्लाने की क्या जरूरत है कि शुरू हो गई चलो आओ जाओ, क्यों चिल्ला रहे हो? चुपचाप निकलो और चले जाओ। लेकिन देवता कैसे जा रहे हैं? अरे सुर सुंदरी करे कल गाना, सुर सुंदरी करे कल गाना, कल गाना नाचते गाते हुए जा रहे हैं। शंकर जी को तो पता चलेगा, सती को तो पता चलेगा। शंकर जी ने समझाया लेकिन मैया ने एक नहीं मानी, और जब एक नहीं मानी तो शंकर जी ने कहा ठीक है अगर नहीं मानती हो तो जाओ। नंदीश्वर से कहा नंदीश्वर अपनी माँ को लेकर के जाइए। अब नंदीश्वर माँ को लेकर के चल दिए। जब माँ को लेकर के चले, बंधुओं पिता भवन जब गई भवानी,
दक्ष त्रास का हुन सनमान। पिता भवन जब गई भवानी। एक बात याद रखना मेरी माताओं, बेटी अपने पीहर में आए, पूरा घर बोले, पूरा मोहल्ला बात करे, लेकिन एक पिता न बोले तो बेटी का मन दुखी रहता है। आज माता सती तो दुखी हो गई, मेरे पिता ने मेरी ओर देखा तक नहीं, क्योंकि पिता से ही मायका बना है। मायका शब्द का सही अर्थ मां नहीं पिता है। अच्छा बताइए, बेटी जब ससुराल में हो और ये सुन लेती है कि मेरी मां गुजर गई तो कष्ट तो होता है, लेकिन उससे कई गुना कष्ट बेटी को उस दिन होता है जिस दिन अपनी ससुराल में बैठी कानों में आवाज आती है, बहू तेरे पिता दुनिया छोड़कर चले गए। उस दिन बेटी धा मार के रोती है, आज के बाद कौन मेरा ख्याल रखेगा। मैं कितने भी दुखी मन से पीहर जाती थी, कितना भी संकट में रहती थी, लेकिन पीहर जब जाती थी और मेरे पिता सर पर हाथ रख के कहते, लाडो तुम ठीक तो हो बेटा, कोई कष्ट तो नहीं है, तो मेरे सारे संकट मानो झड़। और ये सत्य है बंधुओं, मैं निवेदन करूंगा